जय हिंद साथियों, आरएल के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि राजस्थान 21 की जो सीरीज़ है 21 राजस्थान, उसके अंतर्गत आज फिर मैं 21 प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के साथ हूं। हम इन 21 प्रश्नों के माध्यम से उन 21 के उत्तर और इसके संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सरल करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्न दोस्तों राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में लोक देवताओं से रिलेटेड है। लीजिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न है, साथू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है जहां पर भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? आपको बताना है साथू गांव के अंदर, साथू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है जहां पर मेला लगता है भादवा सुदी नवमी को। दोस्तों साथू गांव जो है वो जालोर जिले के अंतर्गत है। जालोर जिले में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जालोर जिला के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं? बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? फत्ता जी, कल्ला जी, तलीनाथ जी और बिग्गा जी। बिल्कुल सही उत्तर है साथियों, इसमें सही उत्तर होगा फत्ता जी। फत्ता जी का मंदिर साथू गांव के अंदर है। साथू गांव का जिला जालोर है जहां पर भाद्रपद शुक्ल नवमी या भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 के लिए। राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल किसे कहते हैं? राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल किसे कहते हैं? एक संत को कहते हैं क्या, एक उपासक को कहते हैं, एक ग्राम देवता को कहते हैं या ग्राम अधिकारी को कहते हैं? राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल कहा जाता है ग्राम के देवता को, जो ग्राम की रक्षा करते हैं उन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है, जहाँ पर प्रत्येक गांव में क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। और अगर हमें ऐसा पूछे कि पथ की रक्षक देवी कौन सी है तो हम बताएंगे पंथवारी देवी की पूजा होगी। क्वेश्चन नंबर 3, थोरी जाति के लोग, थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ में लोक देवता पाबू जी की पूजा करते हैं? थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ में? दोस्तों राजस्थान के लोक देवता जो पाबू जी हैं उनकी पूजक जातियों में एक तो हैं भील जाति के लोग, भीलों को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है नायक के रूप में। दूसरे इनके जो हैं देवासी जाति के लोग हैं और देवासी को हम राइका या रेबारी भी कहते हैं। और तीसरे इनके पुजारी हैं थोरी जाति के लोग। थोरी जाति अपने यहाँ राजस्थान की नहीं थी, यह जाति मूलतः गुजरात की एक जाति हुआ करती थी और गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था आना बाघेला। आना बाघेला, गुजरात के शासक आना बाघेला के भय से ये 7 थोरी भाई राजस्थान आए थे और उन 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी लोक देवता पाबू जी ने, जिनके नाम भी हम पढ़ते हैं तब उसमें आते हैं चांदा, डेमा, हरमल, खापू, पेमा, चासल, खंगार। ये 7 थोरे भाई थे जो पाबू जी के सहयोगी भी रहे हैं। यह जब पाबू जी की वीर गाथाओं का वर्णन करते हैं तब सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर इस प्रश्न को हमसे ऐसा पूछ लें कि साहब पाबू जी के देवासी जाति के लोग जब यशोगान गाते हैं तब कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? उस समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो इस ऑप्शन में नंबर 2 पर लिखा है। और इनके भील या नायक जाति के लोग जब पाबू जी की यशोगान का वर्णन करते हैं उस समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो पाबू जी से रिलेटेड 3 जातियां हैं, भील या नायक, देवासी जिन्हें राइका रेबारी कहते हैं और या थोरी जाति। तो इन तीनों से रिलेटेड वाद्य यंत्र की बात कर ली और प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा अपने सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लोक देवता गोगा जी जिन्हें जाहर पीर कहा जाता है, गोगा जी जिनका मुख्य मंदिर गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, इनका जन्म ददरेगवा गांव चूरू के अंदर हुआ था। आपको बताना है लोक देवता गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, शुक्ल नवमी, चैत्र की कृष्ण या शुक्ल नवमी के दिन लगता है। लोक देवता गोगा जी राठौड़ जिन्हें सर्प रक्षक देवता कहते हैं, जिन्हें गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों इनका सही उत्तर होगा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। इस नवमी को हम अपनी संस्कृति के अंतर्गत गोगा नवमी कहते हैं, गोगा नवमी। और गोगा नवमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है और जितने भी गोगा जी के प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर इनके मेले लगते हैं। और गोगा जी का सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो गोगा मेडी कहलाता है। गोगा मेडी है साथियों नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर तहसील है जिसका जिला है हनुमानगढ़। यहाँ पर पहले जो मंदिर बना था वो मकबरे नुमा मंदिर हुआ करता था।
इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया था। ये कायम खानी मुस्लिमों के कहने पर करवाया था। वर्तमान जो हिंदू स्वरूप मंदिर बना है उसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 5, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है वे कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। जितने भी प्रश्नों का चुनाव मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं साथियों, यह पिछले किसी न किसी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और कई बार या अधिकांश बार ऐसे ही प्रश्नों को फिर नई परीक्षाओं में दोहराया जाता है। ठीक, तो बढ़ते हैं इनके लिए। लोक देवता पाबूजी यह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और सिर कटने पर इनका धड़ लड़ा था। इनकी पत्नी सती हुई थी। लोक देवता गोगा जी ये भी गायों की रक्षार्थ लड़ते हैं। इनका सिर कटा था। सिर जिस स्थान पर गिरा उसे शीर्ष मेडी कहते हैं जो ददरेवा चूरू में है, और धड़ जहाँ पर गिरा उसे धड़ मेरी कहते हैं जो गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ के। गोगा जी की पत्नी जो है कैलम दे वो सती हुई थी। पाबू जी की पत्नी फूलम दे सती हुई थी। तेजा जी की पत्नी का नाम हुआ करता था पेमल दे। जब तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन ने पहुंचाया तब उनकी पत्नी पेमल दे सती हुई थी और इसका सही उत्तर होगा हड़बू जी। हड़बू जी लोग संत थे, इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, तो ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, काला व बाला के देवता किसे कहते हैं? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ढूंढे आप। राजस्थान के वह कौन से लोक देवता है जिन्हें काला व बाला के देवता कहते हैं? काला व बाला शब्द का अर्थ है वह लोक देवता जो असाध्य बीमारियों को ठीक करे, उन्हें काला व बाला के देवता कहते हैं। और इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेजा जी को। दोस्तों, तेजा जी को कहा गया है काला व बाला के देवता, और तेजा जी को कहा जाता है कृषि उपकारक कार्यों के देवता के रूप में तेजा जी को जाना जाता है। तेजा जी का प्रमुख मंदिर जो है वो पर्वतसर नागौर में बना हुआ है। इनका जन्म स्थान पूछे तो हम बताएंगे खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था और मेला लगता है इनका तेजा दशमी के दिन। तेजा दशमी आती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। बहुत विशाल मेला लोक देवता तेजा जी के मंदिर पर लगता है। इन्हें सर्प रक्षक देवता, इन्हें गौ रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजा जी ने लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की थी मेर के मीणाओं से, तो इन तेजा जी को कहा जाता है काला व बाला के देवता। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि साहब ग्वालों के देवता किसे कहते हैं? ग्वाले वे व्यक्ति जो गायों को चराने का कार्य करते हैं उसे ग्वाले कहते हैं। ग्वालों के लोक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? देवनारायण जी, देव बाबा जी, मामा देव जी या आलम जी? बिल्कुल सही। कमेंट्स में जो मैं देख रहा हूँ उसमें सबसे सही उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। इसका सबसे सही उत्तर है दोस्तों देव बाबा जी। ग्वालों के देवता देव बाबा जी, इनका मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। इन्हें कहते हैं पशु चिकित्सक लोक देवता और कहते हैं ग्वालों को भोजन करवाने से लोक देवता देव बाबा जी प्रसन्न होते हैं। देव नारायण जी, इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। मामा देव जी, इन्हें बरसात के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और आलम जी, इनको कहते हैं आलम जी का धोरी मन्ना बाड़मेर में है, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। तो ग्वालों के देवता देव बाबा जी के पश्चात हम आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ। अगले लोक देवता भूरिया बाबा। आपको बताना है भूरिया बाबा आराध्य देवता है। क्या राडधरा के राठौड़ों के राडधरा किसे कहते हैं? बाड़मेर का एक क्षेत्र जो राड क्षेत्र कहलाता था उसको राडधरा कहते थे। जैसे आलम जी वाला क्षेत्र उसे हम राडधरा कह सकते हैं। गोडवाड़ के मीणाओं के गोडवाड़ आहोर जालोर से लगा करके पाली जिले की बाली तहसील तक का क्षेत्र मुख्य रूप से गोडवाड़ कहलाता था। तो क्या गोडवाड़ के मीणाओं के? शेखावाटी में कछवाओं के, शेखावाटी चूरू, झुंझुनू, सिक्कर उसे शेखावाटी कहते हैं। क्या वहाँ के कछवा वंश के? या मेवात? मेवात दोस्तों प्राचीन नाम हुआ करता था अलवर का। क्या अलवर यानी मेवात के नाइयों के? तो इसमें से सही उत्तर ढूंढ रहे हैं आप लोग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव है भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है। और इनका प्रमुख मंदिर
आरनोद प्रतापगढ़ में, और एक मंदिर जो है वो पौसालिया गांव सिरोही के अंदर भी बना हुआ है, भूरिया बाबा का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? जी हाँ, मल्लीनाथ जी जिनका जन्म राठौड़ वंश के अंदर हुआ था। राठौड़ वंश के राजा राव मल्लीनाथ जी अपनी रानी रूपा देवी के प्रभाव में आकर भक्ति प्रारंभ करते हैं, जो लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं। इन्होंने राठौड़ वंश की एक नई राजधानी भी बनाई थी साथियों, नई राजधानी भी बनाई थी, और उस राजधानी का नाम हुआ करता था मेवा नगर। वर्तमान में कहे तो मेवा नगर का नाम बदल करके वर्तमान में जिसे हम जानते हैं नाकोड़ा, बाड़मेर का क्षेत्र है, इसी का प्राचीन नाम हुआ करता था मेवा नगर। आपको बताना है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना है। सही उत्तर होगा सी, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और यहाँ पर वीर मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पशु मेला है, जो चैत्र माह में लगता है, और यहाँ के स्थानीय लोग इसे चैत्री मेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोक देवता मल्लीनाथ जी, इनके नाम से राजस्थान का बाड़मेर का एक क्षेत्र भी फेमस हुआ है साथियों, मालानी का क्षेत्र, मालानी एक्सप्रेस, मालानी क्षेत्र, ये मल्लीनाथ जी के नाम से जाना गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 10 के लिए, लोक देवता देव नारायण जी किसका अवतार मानते हैं या किसका अवतार माने जाते रहे हैं? लक्ष्मण का, कृष्ण का, इंद्र का या विष्णु का? ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर को पहचानना है। लोक देवता देव नारायण जी को कहा जाता है विष्णु का अवतार, और विष्णु का अवतार कहा जाता है लोक देवता बाबा रामदेव जी को, और विष्णु का अवतार कहा जाता है संत जाम्बो जी को। इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है, बताइए लक्ष्मण के अवतार के रूप में किसे पूजते हैं? जी हाँ, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है लोक देवता पाबू जी को, जो पंच पीरों में एक पीर के रूप में पूजे जाते रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। किस लोक देवता का जन्म जैसलमेर के नगा गांव के क्षत्रिय परिवार के अंतर्गत हुआ था? जैसलमेर के नगा गांव में क्या हरिराम जी, पनराज जी, झुंझार जी या झरड़ा जी, निम्न में से किसका जन्म हुआ था जैसलमेर के नगा गांव के अंदर? इसमें सही उत्तर होगा बी, पनराज जी का जन्म हुआ था जैसलमेर के नगा गांव के अंदर। और नगा गांव के पास में एक गांव था साथियों, काठोड़ी गांव। उस काठोड़ी गांव के अंदर ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। काठोड़ी के ब्राह्मणों के पास में बहुत सारा पशुधन यानी गायें हुआ करती थी। जब काठाड़ी के ब्राह्मणों के गायों के ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तो इस नगा गांव से आकर के पनराज जी ने उन गायों की रक्षा की थी। जिस स्थान पर युद्ध हुआ था आज वह स्थान पनराजसर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न एक तो प्रश्न ये बना कि नगा गांव में किसका जन्म हुआ था? पनराज जी का। आपसे ये पूछ ले कि पनराज जी का मंदिर कहाँ बना है, तो आपको बताना है पनराजसर, जिसका जिला कौन सा? जैसलमेर है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगर कोई बात आपसे क्लियर नहीं होती है और मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में होता है या कोई डाउट हो, तो आप निसंदेह अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी जो है वो संतुष्टिपूर्वक जवाब दे दिया जाएगा। झुंझार जी, लोक देवता झुंझार जी का मेला रामनवमी को कहाँ लगता है? निम्न में से स्थान का नाम बताना है। दोस्तों, झुंझार जी का मेला रामनवमी को लगता है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि रामनवमी कब आती है? तो रामनवमी आती है साहब चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी के रूप में बनाया जाता है। इसी रामनवमी के दिन लोक देवता झुंझार जी का मेला लगता है। कहाँ? इमलोहा में? जी नहीं, इमलोहा में तो लोक देवता झुंझार जी का जन्म हुआ था और इन्होंने गायों की रक्षा के लिए स्यालोदरा के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो स्यालोदरा में इसका मंदिर बना हुआ है और स्यालोदरा में ही इसी भव्य मंदिर के ऊपर मेला लगता है। तो अपने प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, आपको अगर याद हो, हम लोगों ने पढ़ा है जब लोक देवताओं को, तब ये भी पढ़ा था कि स्यालोदरा गांव जो सिक्कर जिले का है, स्यालोदरा गांव सिक्कर जिले का है और इमलोहा गांव भी सिक्कर जिले का है। स्यालोदरा गांव में लोक देवता झुंझार जी के मंदिर के अंदर एक दूल्हा, एक दुल्हन और 3 भाइयों के पत्थर स्तंभ बने हुए हैं जिनकी पूजा होती है।
ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तेजा जी, लोक देवता तेजा जी की कर्म स्थली कहा जाता है बांसी दुगारी गांव को। आपको बताना है बांसी दुगारी गांव राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? क्या बारा में है, बूंदी में है, अजमेर में है या नागौर के अंदर है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बूंदी। तेजा जी के बांसी दुगारी जिसको कर्म स्थली कहते हैं वो बूंदी के अंतर्गत है। बारा के अंदर एक शाहबाद तहसील के अंदर राजस्थान की जनजाति रहती है सहरिया। ये सहरिया जनजाति के लोग लोक देवता तेजा जी की पूजा करते हैं और वहाँ पर इनका एक सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला मेला, सीताबाड़ी का मेला भी आयोजित होता है। अजमेर सर्वाधिक मान्यता लोक देवता तेजा जी की रही है अजमेर के अंदर। और नागौर में इनका खड़नाल गांव के अंदर जन्म हुआ था और नागौर के पर्वतसर में तेजा जी का भव्य मंदिर बन रखा है। इस पर्वतसर के मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों जोधपुर महाराजा के द्वारा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लोक देवता वीर बिग्गा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अहिछत्रपुर, मालवा, सपादलक्ष, जांगल प्रदेश। ये साथियों सारे के सारे प्राचीन नाम हैं। लोक देवता बिग्गा जी को आपने अगर क्लास में ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा लोक देवता बिग्गा जी किसके कुल देवता के रूप में पूजे गए हैं? ये जाखड़ समाज जो हैं, जाखड़ जाट, उन जाखड़ जाट समाज के कुल देवता के रूप में बिग्गा जी को पूजा जाता है। इनका जन्म स्थान या मेला जो भी कहें रीडी गांव के अंदर है। रीडी गांव है श्री डूंगरगढ़ जिसका जिला है बीकानेर। डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर रीडी गांव में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, बताइए क्या बीकानेर को अहिछत्रपुर कहते थे? जी नहीं, अहिछत्रपुर कहते थे नागौर को। क्या मालवा को? नहीं, मालवा का क्षेत्र कहेंगे हम झालावाड़ से जो मध्य प्रदेश की तरफ है वो भूभाग। क्या सपादलक्ष? जी नहीं, सपादलक्ष कहते हैं जिसको सांभर कहा जाता है, उसके आसपास समीप का भूभाग। तो सही उत्तर होगा जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? बीकानेर का प्राचीन नाम है। ठीक, तो ये बिग्गा जी से संबंधित प्रश्न अपने पास में। नेक्स्ट, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? शकुन शास्त्र से तात्पर्य वह लोक देवता जो भविष्य की बात कर दे और भविष्य की बात करने वाला भविष्यवेता कहा जा सकता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन देखकर ही भविष्य की बात की जाती है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? कल्ला जी। साहब कल्ला जी तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं। हड़बू जी, हरिराम जी या खेतला जी, निम्न में से तो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा वो है साहब हड़बू जी। हड़बू जी ने राव जोधा को, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की है, राव जोधा के पिता रणमल की हत्या हुई थी मेवाड़ में। तब राव जोधा ने बीकानेर के काहुनी गांव में शरण ली थी। ये अपने राज्य की स्थापना करने के लिए, मंडोर पर अधिकार करने के लिए जब अपने क्षेत्र में विचरण कर रहे थे तब उन्हें एक लोक देवता मिले जिनका नाम था हड़बू जी। हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीत का आशीर्वाद दिया था, मंडोर जीत का आशीर्वाद दिया था और इनके आशीर्वाद से राव जोधा की मंडोर पर जीत हुई थी। बाद में राव जोधा ने गुरु दक्षिणा के रूप में इन्हें एक गांव दिया था जोधपुर के फलोदी तहसील का। उस गांव का नाम है बेंगटी। इस बेंगटी गांव के अंदर हड़बू जी अपंग गायों की सेवा करते थे। इसी बेंगटी गांव के अंदर कालांतर में हड़बू जी का मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने। और साथियों इस मंदिर में हड़बू जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि हड़बू जी के पास जो बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो शकुन शास्त्र के रूप में लोक देवता हड़बू जी को पूजा जाता है जिनका मंदिर बेंगटी गांव के अंदर है। प्रश्न संख्या 16, गोगा जी के गुरु जी कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए और बड़ा आसान सा प्रश्न भी है। बताना है लोक देवता गोगा जी के गुरु जी कौन थे? क्या गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी, जलंधर नाथ जी या भैरवनाथ जी? साथियों गो से गोगा जी के गुरु, गो से गोरखनाथ जी थे। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। अरे गोरखनाथ जी गोगा जी के क्या और कईयों के गुरु जी थे। गोरखनाथ जी तो जाम्बू जी के भी गुरु जी थे। गोरखनाथ जी तो जसनाथ जी के भी गुरु जी रहे हैं। गोरखनाथ जी तो उज्जैन के राजा भरतहरि के भी गुरु जी रहे हैं गोरखनाथ जी। बालीनाथ जी ये किसके गुरु थे? बालीनाथ जी थे साहब लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु जी थे, रुणिचा के धणियों के।
और रामदेव जी के मासी के बेटे मौसेरे भाई हड़बू जी के भी गुरुजी थे बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी का समाधि स्थल है साहब मशोरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। जलंधर नाथ जी, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए हैं जलंधर नाथ जी। भैरव नाथ जी, ये साहब वो 4 हाथों वाले अपने लोक देवता जिनको हम शेष नाग का अवतार कहते हैं, कमधज धनी केहर धनी कहते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं लोक देवता कल्ला जी राठौड़ की बात। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के गुरु जी का नाम था भैरवनाथ और गोगा जी के गुरु जी थे गोरखनाथ जी। बड़े अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ ये लीजिए साहब, राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? नया शब्द सुनने को मिल रहा है, फड़। फड़ किसे कहते हैं दोस्तों? फड़ एक कपड़ा होता है 1 मीटर चौड़ा और 20-22 मीटर लंबा, इस प्रकार का एक कपड़ा जिस पर लोक देवताओं की वीर गाथाओं के चित्र बने हुए होते हैं। लोक देवताओं की वीर गाथाओं के लोक देवता के पुजारी, जिनको हम राजस्थानी भाषा के अंदर भोपे बोलते हैं, पुजारी भोपे, वो इन चित्रों को देख करके लोक देवता की यशोगाथाएं गाते हैं और इस कपड़े को फड़ कहा जाता है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ पूछा है दोस्तों। प्रिय या लोकप्रिय नाम आवे तो प से प्रिय और प से पाबू सही उत्तर होगा। और आपसे पूछे कि वह कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा नाम है देव नारायण जी, तो सबसे बड़ी फड़ देव नारायण जी की, सबसे छोटी फड़ देव नारायण जी की, सबसे प्राचीन फड़ देव नारायण जी की, और प्रिय पूछे तो बाबू जी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तेजा जी को नाग देवता ने कहाँ डसा था? जब तेजा जी गायों की रक्षार्थ जा रहे थे उस समय तेजा जी ने एक नाग को बचाया था। तब वो नाग कहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, तेजा तूने क्यों बचाया? अब मैं तुझे डसूंगा। तेजा जी उसे वचन देते हैं कि मैं लाछा गुजरी के गायों की रक्षा कर पुनः लौटूंगा। जब तेजा जी वापस आए तो उस नाग ने डसना चाहा कि तेजा डसू कहाँ, तेरे शरीर के ऊपर तो घाव ही घाव है। तब तेजा ने अपनी जीभ को बाहर निकाला और तेजा जी ने कहा कि मेरी जीभ पर कोई घाव नहीं है, और भाला नीचे रखा कि इस भाले के सहारे वो नाग ऊपर आया और उस नाग ने तेजा जी की जीभ पर डसा था। दोस्तों, सांप ने तेजा जी को जिस स्थान पर डसा उस स्थान का नाम है सेंदरिया। सेंदरिया में उस नाग ने डसा था, जहाँ डसा वो सेंदरिया, और जहाँ पर इनकी तेजा जी की मृत्यु हुई थी वह स्थान है साहब सुरसुरा। सुरसुरा स्थान पर तेजा जी स्वर्ग में चले गए थे। तो ये स्थान दोनों आप याद रखें। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर काष्ठ के तोरण की पूजा होती है? साथियों, कई सारे प्रश्न आते हैं। जैसा अभी हमने बात की थी, वह लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, वह लोक देवता जिनके मंदिर में सांप के बांबी की पूजा होती है, हरिराम जी, वह लोक देवता जिनके मंदिर में उनके पगलियों की पूजा होती है, पगलियों की पूजा मतलब चरणों की, चरण चिन्हों की, लोक देवता रामदेव जी। और यहाँ प्रश्न है काष्ठ के तोरण की। काष्ठ कहते हैं लकड़ी का, लकड़ी के कलात्मक तोरण की पूजा निम्न में से कौन से लोक देवता की होती है? मामादेव जी। दोस्तों, मामादेव जी राजस्थान में बरसात के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके मंदिर में लकड़ी के कलात्मक तोरण की पूजा होती है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। और लोक देवता मामादेव जी का जो मंदिर है वह गांव के बाहर की तरफ मुख्य सड़क पर बना होता है, लोक देवता मामा जी। प्रश्न संख्या 20, कौन हड़बू जी के समकालीन नहीं थे? समकालीन से तात्पर्य समझ गए होंगे आप कि जिस समय हड़बू जी संत हुआ करते थे मारवाड़ में, उस समय के समकालीन इनके समय के लोग कौन थे और कौन इन 4 में से इनके समय के नहीं थे? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार ढूंढ सकते हैं कि हड़बू जी जो थे वो लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी रामदेव जी उनके समकालीन थे। हड़बू जी ने मारवाड़ के किस राजा को जीत का आशीर्वाद दिया था? राव जोधा को, ये भी समकालीन हुए। और राव जोधा और कुंभा के बीच में उस समय जो अनबन चल रही थी, इन दोनों में एक संधि हुई थी, आवल बावल की संधि। इसका मतलब कुंभा भी थे उस समय, तो जो नहीं थे वो कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। तो ये समकालीन नहीं है। क्लियर?
बढ़ते हैं राजस्थान 21 के अंतिम प्रश्न 21वें नंबर की तरफ। कल्लाजी राठौड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? क्या कल्लाजी राठौड़ मीराबाई के भतीजे थे? बिल्कुल साहब, मीराबाई के भतीजे थे वो। इनका मेला आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। बिल्कुल, इनका मेला आश्विन शुक्ल अष्टमी को ही लगता है। इनके सिद्धपीठ क्या रनेला चित्तौड़ में है? बिल्कुल, रनेला चित्तौड़ में है। और सी ऑप्शन पे लिख रखा है कि क्या इनके पिता का नाम राव दूधा था? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब यह बात असंगत है। इनके पिता का नाम आस सिंह था और इनके दादाजी का नाम राव दूधा हुआ करता था, तो ये असंगत कथन है। तो आज के इस श्रृंखला में 21 प्रश्नों को लेकर के मैं आपके साथ में था। बहुत ही अच्छा सहयोग और स्नेह आपका लगातार आरएल चैनल को मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिकांश विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और जैसे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं उसके अनुसार हम नेक्स्ट क्लास को लेकर आने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आरएल क्लासेस के साथ।